हाँ सनी। अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा लगा तुमने फ़ोन किया। ओके बाय। सॉरी हाँ, काफ़ी टाइम फ़ोन पे रहा। सनी का फ़ोन था एक्चुअली। ओह अच्छा, कैसा है वो? बढ़िया है, अभी कैंप से लौटा है। और इतनी अच्छी बात है कि उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान चुका है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हम इतने समय से उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे इस विषय को लेकर के। प्रभु ने हमारी सुन ली। फाइनली हाँ। तुम्हारे भाई का उद्धार हो ही गया। मैंने उससे पूछा कि कैसे हुआ ये, तो उसने बताया कि मम्मी ने जोर दिया वहाँ जाने के लिए, प्लस चर्च वाले भी बहुत पीछे पड़े हुए थे। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। और क्या हुआ? उसने मुझे पहले भी फ़ोन किया था। उसने मुझे बताया था कैंप के बारे में, कह रहा था कि मुझे वहाँ नहीं जाना है क्योंकि वहाँ सिगरेट पीना छोड़ना पड़ेगा। वो चाहता नहीं था कि वो प्रभु में आगे बढ़े या प्रभु को जाने, लेकिन सब कुछ हो गया। चलो, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो इन सब बातों के लिए। आखिर में तुम्हारे भाई का उद्धार हो ही गया। उसने मुझे फ़ोन किया और उसने मुझे बताया कि उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, और वो ये भी कह रहा था कि वो प्रभु में कैसे आगे बढ़ सके। वो मुझसे पूछ रहा था कि वो उस बीज के समान कैसे बन सकता है जो अच्छे भूमि में गिरा और अच्छा फल लेके आया। अरे वाह, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। हाँ, अब सनी जो है ना, अब वो शिष्यता का पहला स्तर पार करके दूसरे स्तर पे पहुंच चुका है। आपका कहने का क्या अर्थ है? देखो, मैंने लिखा हुआ है, ये वो नोटबुक है जहाँ पे मैं जिन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ उनका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि शिष्यता के अलग अलग स्तर होते हैं। देखो, पहला स्तर है सुसमाचार प्रचार से पहले, दूसरा स्तर है सुसमाचार प्रचार, तीसरा है मसीही बुनियाद, चौथा है विकास और सेवा, पांचवा है आत्मिक अगुवाई। अरे वाह, आपको तो इतने विस्तार से जानकारी प्राप्त है। हाँ, तो पहला स्तर है सुसमाचार प्रचार से पहले। ये तब होता है जब हम किसी इंसान के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो सुसमाचार को सुने और उसको स्वीकार करे। यानी कि हम एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जिसको ये नहीं पता कि यीशु मसीह ने उसके लिए क्रूस पे क्या सहा है। ठीक है, और दूसरा स्तर देखते हैं। दूसरा स्तर है सुसमाचार प्रचार। ये वो समय है जब हम किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, यानी कि हम जिसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, अब समय आ गया कि हम उनको सुसमाचार सुनाते हैं। तो इससे मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि दूसरा स्तर सुसमाचार प्रचार है, जहाँ हम उस व्यक्ति को सुसमाचार प्रचार करते हैं। बिल्कुल सही। और तीसरा स्तर है मसीह बुनियाद, जिसे सनी को अभी निकलना होगा। उसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, अब उसमें आगे बढ़ना है। देखा जाए तो आपको सनी को 6 महीने के बाइबल कोर्स के लिए भेज देना चाहिए, क्योंकि जो लोग वचन में बढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये एक आशीष के समान है कि वो बाइबल कोर्स में जाएं। अवश्य, मैं इसको इस बारे में बता दूंगा। तो इसके बाद चौथा स्तर है, वो क्या है? चौथा स्तर है विकास और सेवा। ये वो स्तर है जहाँ पे अभी राजीव है। अब उसने बुनियाद वाला लेवल पार कर दिया है, अब वो प्रभु में बढ़ रहा है। वो कमल को प्रभु के बारे में सुसमाचार सुना रहा है और कमल को मदद कर रहा है प्रभु यीशु में आगे बढ़ने के लिए। आओ हम पांचवा स्तर देखते हैं। अंकित, आपने अभी अपनी नोटबुक में लिखा हुआ है कि अनन्या तीसरे स्तर पर है, क्योंकि उसे अभी मसीह बुनियाद मिल रही है और आगे चलकर वो लोगों के लिए प्रार्थना भी करना शुरू कर देगी और मसीह में लाना भी शुरू कर देगी। बिल्कुल सही, लेकिन देखो, बड़ी बात ये नहीं कि आप किस स्तर पे हैं, ज़रूरी ये है कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि हम दोनों और पास्टर विक्रम और सारे आत्मिक अगुए, हम सब 5वें स्तर पर आते हैं आत्मिक अगुवाई में। हाँ, तुम कह भी सकती हो और नहीं भी। अगर तुम मुझसे पूछो तो मुझे लगता है कि हम अभी भी चौथे स्तर पर हैं, क्योंकि हम अभी नए नए आत्मिक अगुवे बने हैं। हमने नए नए लोगों को शिष्य बनाना शुरू किया है। हमें अभी बहुत कुछ सीखना है। अंकित, मुझे ये देख कर के बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इतने अच्छे ढंग से इसका बनावट किया है, इसका आयोजन किया है। मुझे सच में देख कर के बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, लेकिन देखो, एक बात ध्यान रखना है कि हम जिस स्तर में भी क्यों ना हो, हम सब प्रभु यीशु मसीह में एक हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम 5वें स्तर में हैं तो हम ज़्यादा महान हैं
और जो दूसरे स्तर में है वो कम महान है। हमारी एक ही लक्ष्य है कि हमें औरों की सेवा करनी है और हमें प्रभु की प्रेम को बांटना है। अच्छा, देखा जाए तो अंकित, ये शिष्यता के 5 स्तर के बारे में जो अभी आपने बताया, ये उस महा आदेश के बारे में है जो मत्ती रचित सुसमाचार के 28 के 19 से 20 में लिखा है। हाँ, चलो देखते हैं क्या लिखा है उसमें बाइबल में। ये आयत बताती है, इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ तथा उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है उनका पालन करना सिखाओ। हाँ अंकित, और बहुत से लोग सोचते हैं कि महा आदेश केवल उस बारे में बताता है कि तुम जाओ सुसमाचार प्रचार करो और विश्वासी बनाओ, मसीह बनाओ। नहीं, ये उसके विपरीत बहुत कुछ है। हमें केवल विश्वासी नहीं बनाने हैं, हमें चेले बनाने हैं, हमें शिष्य बनाना है। बिल्कुल सही अंजलि। वाह अंकित, आज आपके साथ बात करके मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लगा और सनी के लिए भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम सनी के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करती हो? हाँ बिल्कुल, सिर्फ सनी के लिए क्यों, राजीव, अनन्या, कमल, हमें सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आओ हम प्रार्थना करें।